शांति। आज 12 अप्रैल 2026 भारत में रविवार है। टुडे इज 12th अप्रैल 2026 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 30 नवंबर 2009। The revised date of the Murli is 30th November 2009। आज की अव्यक्त मुरली बहुत मायने में विशेष है। संपूर्ण अवस्था के साथ आज की मुरली जा रही है। आज की मुरली का वैसे तो एक ही शब्द है। मैं पहले टाइटल पढ़ूंगा। बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। तो इसमें से एक ही शब्द है संतुष्ट मणि। संतुष्टता के ऊपर बाबा ने कई सारी मुरलियां चलाई हुई है और संतुष्टता को संपूर्णता के साथ बाबा ने जोड़ा हुआ है। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि जैसे लौकिक में कोई भी कोर्स करते हैं तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है वह और डिग्री भी मिलती है। ये दो बातें होती है। हमारी डिग्री भी हमको पता है और सर्टिफिकेट भी पता है और किससे लेना है वो भी पता है। डिग्री 5 डिग्रियां है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। ये हमारी 5 डिग्री है। जितना 100% इसमें रहेंगे उतना हम सतयुग में ऊंच पद पाएंगे और जितना कम होते जाएगा उतना पद भी कम और पीछे भी आएंगे। और सर्टिफिकेट जिसके ऊपर आज की मुरली है वो 3 सर्टिफिकेट बाबा ने हमेशा कहे हुए हैं। उसको क्विकली रिवाइज करेंगे। एक है स्वयं से संतुष्ट, दूसरा है ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट और तीसरा है बाप के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट। ये तीनों सर्टिफिकेट हमको लेने हैं। बाबा ने कई मुरलियों में इसके बारे में अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। तो हम शुरुआत करेंगे संतुष्टता के बारे में। मैं यहाँ पर भगवत गीता को लाना चाहूँगा क्योंकि भगवत गीता ने भी इस गुण को बहुत महत्व दिया हुआ है। तो श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय और 55वां श्लोक है। 55th वर्स ऑफ द सेकेंड चैप्टर। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थान् मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। तो आत्मा कब संतुष्ट होती है? जब वो कामनाओं का त्याग कर देती है और आत्मा में ही उसे संतुष्टता का अनुभव होता है, तब उसकी प्रज्ञा या प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो जाती है और वो स्थित प्रज्ञ मुनि कहलाता है। इसके बाद वाला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद वाले श्लोक में भगवान उवाच है, स्थित या स्थिर मुनि किसे कहते हैं? कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मनः, सुखेशु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधः, स्थितधीर मुनिर उच्यते। ये दोनों ही श्लोक और इसी अध्याय में एक से सेकंड लास्ट श्लोक आता है, 71st। विहाय कामान्य पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा शांतिमधिगच्छति। तो ये सब श्लोक जो है ये दो बातें बताते। एक, कामनाओं का त्याग बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले बाबा स्लोगन में कह रहा था कि इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीछे पड़ोगे नहीं मिलेगी, उसके तरफ ध्यान नहीं दो अपने आप पीछे आ जाओगे। अब ये इच्छाएं या कामनाएं ही असंतुष्टता को जन्म देते हैं। जैसे दिन को समझने के लिए रात समझना पड़ता है, ऐसे ही संतुष्टता को समझने के लिए असंतुष्टता पहले समझेंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि असंतुष्ट का कारण अप्राप्ति है और अप्राप्ति का कारण कोई ना कोई इच्छा, और जहाँ सर्व प्राप्तियां है वहाँ संतुष्टता है। तो प्राप्ति और अप्राप्ति के साथ संतुष्टता और असंतुष्टता जुड़ी हुई है, और माया का सबसे बड़ा वार इधर ही होता है। बाबा ने कहा काम जीत माना कामना जीत, कामनाओं को जीतना ही काम को जीतने से समान है। सबसे डोमिनेंट कामना, महत्वपूर्ण कामना है वो काम विकार की होती है, लेकिन बाकी भी कई सारी कामनाएं होती है। अभी 2 दिन पहले बाबा ने खाने और पहनने की इच्छाओं के बारे में कहा था। ये भी कामना ही है, अच्छा अच्छा खाने को चाहिए या अच्छा पहनने को चाहिए, ये भी कामना है। नाम मान शान की भी कामना है। तो ये कामनाएं जब तक है तब तक असंतुष्ट रहेंगे। तो संतुष्ट कब होंगे? तो बाबा ने कहा कि कोई भी कामना नहीं रहे, और भगवत गीता कहते प्रजाहाति माना इनका त्याग करो, क्योंकि ये आपको असंतुष्ट करने वाले हैं। रिलेशनशिप में भी एक दूसरे से हद की कामना होती है, अपेक्षाएं होती है। आपकी संतुष्टता गई अगर अपेक्षा रखी तो, क्योंकि सभी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती है। पति की पत्नी से, पत्नी की पति से, माँ बाप की बच्चों से, बच्चों की माँ बाप से, बॉस की सबॉर्डिनेट से, और जनता की सरकार से, सरकार की जनता से, गवर्नमेंट की एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयज की गवर्नमेंट से। एक दूसरे से कितनी अपेक्षाएं रहती है, और हम जस्टिफाई करते रहते हैं कि ये क्यों जरूरी है करके। और हमको शिव बाबा इन सब जस्टिफिकेशन एंड डिपेंडेंसी हम कहते हैं, इन सब से मुक्त करता है। और आपकी संतुष्टता, आपका अपना खजाना आप अनुभव करते हो। तो बाबा ने आज कहा सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां है। तो चेक करो, क्या मैं सदा संतुष्ट रहता हूं या कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट? और जो संतुष्ट आत्मा रहती है वो सभी को प्रिय लगती है, तो बाप को भी प्रिय लगती है। संतुष्ट आत्मा कभी कंप्लेंट नहीं करेगी किसी से भी नहीं, किसी भी बात में नहीं। देखो यहाँ पर मधुबन में एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, तो उसमें हमारे वरिष्ठ भाइयों के अनुभव सुनते हैं, दीदियों के अनुभव, उनको क्लास कराने को कहा जाता है शुरुआत में। तो कल बहुत अच्छा अनुभव हमारे मुंबई के ही नितिन भाई है, बहुत पुराने हैं, जिन्होंने दादियों की पालना ली। मुंबई में ब्रिजेंद्रा दादी थे, उनके अंग संग रहे। अभी हमारी जॉइंट चीफ जो है परम आदरणीय संतोष बहन जी के साथ वो रहते हैं। तो इस आत्मा ने अपना अनुभव सुनाया, 2-3 लाइन में ही सुनाया कि वो ड्रामा से खुश रहते हैं और बाप दादा से भी खुश, दोनों की राजी में रजा रहते हैं रजा में राजी रहते हैं।
तो उन्होंने दो ही लाइन कहा, उनका पुरुषार्थ है कि ड्रामा से संतुष्ट है और बाप दादा से भी संतुष्ट है, बस फुल स्टॉप लगा लेते हैं वो। तो ये देखो प्रैक्टिकल अनुभव है जीवन का। और जब वो सुना रहे थे तो फील भी हो रहा था। तो सदा संतुष्ट रहना है, वो सभी को प्रिय लगते हैं। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है। देखो, एक तो सर्व को प्रिय लगते हैं और उस आत्मा का वायुमंडल में प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि असंतुष्ट आत्मा का वायुमंडल देखो कैसे होगा। असंतुष्ट जो है, अगर आप गहराई से देखो, जो असंतुष्ट होते हैं या कंप्लेनिंग मोड पे रहते हैं, उनके अंदर आपको सूक्ष्म में क्रोध विकार दिखाई देंगे। क्रोध आएगा और फिर वायुमंडल भी वैसा रहेगा। कितने लोग असंतुष्ट रहते हैं। मैं तो देखा है लौकिक में, शादियों के वक्त ये जो मान पान देना चाहिए वो नहीं मिलता है तो कितने नाराज हो जाते हैं। किसी को पूछा तो भी प्रॉब्लम है और नहीं पूछो तो भी प्रॉब्लम है। समझो कुछ लोगों को पूछा तो बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाबा के घर पे भी ऐसे समस्याएं आ सकते हैं। समझो कोई धन वाली व्यक्ति है जिसके पास पैसा बहुत है, अभी उसको पूछा जाए तो बाकी के लोग नाराज हो जाते, कहते कि ये पैसे वालों को ही पूछते हैं, हमको तो कोई पूछता ही नहीं है। अभी पूछो तो भी प्रॉब्लम, नहीं पूछो तो भी प्रॉब्लम। तो ये असंतुष्ट आत्माएं जहां जाते हैं वो असंतुष्टता का वायुमंडल फैलाते रहते हैं। मुझे केवल एक ही चेकिंग करना है, कहीं मैं तो असंतुष्ट नहीं हूँ। किसी व्यक्ति से, ड्रामा से या परमात्मा से, अपने रोल से, खुद से भी असंतुष्ट रहते हैं और ड्रामा में अपने रोल से भी असंतुष्ट रहते हैं। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्या मैं सदा प्रगतिशील हूँ या असंतुष्टता के कारण मेरी प्रगति या प्रोग्रेस रुका हुआ है। एक संतुष्टता का गुण इतना पावरफुल है कि वो अनेक गुणों को अपने साथ लेकर आता है। ये हमने बहुत बार देखा है कि गुणों में यूनिटी होती है, जैसे अवगुणों में भी यूनिटी होती है, ऐसे गुणों में भी यूनिटी है। तो एक गुण आपने पकड़ लिया संतुष्टता का, तो बाकी सब गुण अपने आप आ जाएंगे। और बाबा ने संतुष्टता की कितनी महिमा की है, इसके ऊपर हम लंबा जा सकते हैं। आप चिंतन करना इसके ऊपर। बाबा ने संतुष्टता को समान, बाप समान स्थिति के साथ जोड़ा हुआ है। बाबा के वाक्य ही मैं पढ़ना चाहूंगा। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। कितनी बड़ी बात है, सोचो। तो संतुष्टता साधारण नहीं है, बहुत ऊंची अवस्था है। कई बार माया की चालाकी देखो, हमने पहली बार भी ये देखा है। बाबा को आखिर बोलना पड़ा। कई बच्चे चालाकी करते हैं, बाबा को कहते, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा है। ये भी सूक्ष्म में कामना ही है। चाहिए नहीं लेकिन मिल जाए तो अच्छा है का क्या मतलब है? सूक्ष्म में इच्छा है तभी तो ये हो रहा है। तो इसके लिए साक्षी दृष्टा बाबा ने कहा और त्रिकालदर्शी, ये दो अवस्था चाहिए तभी आप संतुष्टता प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी अटैचमेंट नहीं चाहिए। किसी भी बात से अटैचमेंट होगी तो अटैचमेंट या मोह दुख का कारण बनता है। अब संतुष्ट कैसे हुए? त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए, माना तीनों कालों को परख कर फिर कर्म करने वाले। तो संतुष्टता की महानता जानने के बाद संतुष्टता के लिए बाबा कह रहा है त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा चाहिए। ये बहुत विस्तार का टॉपिक है पर मैं शॉर्ट में लूंगा इसको। बाबा ने कहा और इसके लिए भी दो बातें चाहिए। तो संतुष्टता के लिए दो बातें चाहिए और उसके लिए दो बातें चाहिए, संबंध और संपत्ति।
संबंध भी अविनाशी और संपत्ति भी अविनाशी। आजकल संबंध अविनाशी होते हैं, प्यार करके शादी करते हैं और फिर डाइवोर्स कर ले लेते हैं, तो विनाशी संबंध हो गए। यहाँ तो हमारा संबंध भी अविनाशी बाप के साथ है, और केवल एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्मों का है। संपत्ति भी अविनाशी है। अभी ये जो संपत्ति है, दुनिया में जो संपत्ति है, अभी वो उसका इंश्योरेंस निकालना पड़ता है, कहीं चोरी ना हो जाए और कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। यहाँ की संपत्ति ऐसे है, जैसे बाबा ने कहा ना, खुशी का खजाना बांटने से बढ़ता है। तो ये अविनाशी है, ये चोरी होती नहीं है, और हुई भी तो जो चोरी करेगा उसका फायदा होगा। तो जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है, तो आत्मा सदा संतुष्ट और सर्व आत्माओं के अति प्रिय हो जाते हैं, और किसी भी परिस्थिति का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है। प्रभाव मुक्त अवस्था, इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि प्रभाव मुक्त अवस्था किसे कह सकते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, टिपिकली होता क्या है, जब परिस्थिति हमारी इच्छा के अनुसार होती है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब इच्छा के अनुसार नहीं है तब हम नाखुश हो जाते हैं। तो परिस्थिति हमको प्रभावित कर रही है, कोई हमारी महिमा करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, कोई अपमान करते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो परिस्थिति शक्तिशाली हो गई, आप नहीं। तो घबराते नहीं है जो संतुष्ट आत्मा रहते हैं, वो कभी भी परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आते। इसको हम कहेंगे प्रभाव मुक्त अवस्था। उल्टा बाबा ने क्या कहा कि ये परिस्थिति, अगर आप बेहद के साक्षी अवस्था में जाकर देखेंगे तो मिकी माउस का खेल चल रहा है। अभी मिकी माउस का नाम लेते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। क्या उस आत्मा ने बनाया है, उसको कोई जॉब नहीं था तो देखा चूहा और बिल्ली का खेल, तो उसके ऊपर ही उसने कार्टून बनाया, और एक कार्टून ने उसको विश्व प्रसिद्ध कर दिया, मिकी माउस। तो मिकी माउस का खेल देख के, कार्टून देख के जैसे खुशी होती है, ऐसे ही ये माया के भिन्न भिन्न रूप और भिन्न भिन्न माया के रूपों का मिकी माउस का अनुभव होना चाहिए। तो देखना है क्या परिस्थिति मैं खेल समझ कर देखता हूँ। देखो आजकल क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो क्रिकेट के मैच में भी लोग साक्षी होके नहीं देख रहे, अटैच रहते अपने टीम के साथ में। आपको खेल को एंजॉय करना है, लेकिन अटैच होंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। उसमें भी भारत और पाकिस्तान का मैच है, लास्ट ओवर है, 6 बॉल है, 6 रन चाहिए, रिजल्ट कुछ भी निकले। जो लोग इमोशनली अटैच रहते हैं, हार्ट की भी जिनको बीमारी होती है, वो ऐसा मैच नहीं देखे, क्योंकि अत्यधिक उत्तेजना की वजह से हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो खेल को भी खेल के रूप से नहीं देखते, लेकिन अगर खेल देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, खुशी होगी। तो बाबा ने कहा, संतुष्ट आत्मा, निर्भय और एकाग्र बुद्धि बन, विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होते। कितनी बड़ी बात। तो आज देखो क्या क्या बताया है। अभी इसका चिंतन बहुत समय जाएगा, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ फिर से, कि संतुष्टता संपूर्णता के साथ बाबा ने जोड़ा हुआ है। जो संतुष्ट रहते हैं वो सभी को प्रिय लगते हैं, ऑफकोर्स बाबा को भी प्रिय लगते हैं। संतुष्टता वायुमंडल में भी फैलती है। संतुष्टता के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए और त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। और उसके लिए भी दो बातें, संपत्ति और संबंध। संबंध अविनाशी है, संपत्ति भी अविनाशी है। तो ये संपत्ति से भरपूर रहेंगे, संबंधों से भरपूर रहेंगे, जिसको बाबा ने कहा था तन मन धन और जन का सुख। तो कोई भी परिस्थिति का वार नहीं होगा, उसमें स्थिर रह पाएंगे, अच्छा लड़ोल रहेंगे, निर्भय एकाग्र रहेंगे, और उनके डिक्शनरी से दो शब्द निकल जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है
और कुछ समय पर ऐसा होता है, ये सम टाइम और समथिंग, ये दो शब्द बाबा ने डबल फॉरेनर्स को, विदेशी भाई बहनों को निकालने को कहा था। कभी कभी ऐसा होता है, और सम टाइम एंड समथिंग कुछ कुछ बातों में होता है, तो ये दोनों शब्द बाबा ने निकलने को कहा हुआ है। सदा बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशा के दीपक हूँ। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि भगवान ने मुझे जन्मते ही वरदान दिया हुआ है। देखो, आपने कितनी कहानियां सुनी होगी भक्ति मार्ग में कि कोई साधु कड़ी साधना करता है अनेक वर्षों तक, तो उसको भगवान प्रसन्न होते हैं और एक दो वरदान दे देते हैं। अभी तीन वरदान भी मिलते हैं तो ये लोग कितने खुश हो जाते हैं। हम देखो, जन्म से ही हमको वरदानों का, मैं तो कहूंगा, बारिश हो रहा है। रोज के मुरली में वरदान होता है, तो पूरे साल में 365 वरदान होते हैं। आप सोचो कितने वरदान, माना वरदानों की जैसे बारिश हो रहे है। तो वरदान आप अगर समझते हैं कि जिसको वरदान प्राप्त होता है उसके लिए खेल हो जाता है, हर बात सदा सहज हो जाता है। तो हमको इतना वरदान प्राप्त होने के बाद फिर हमको खेल क्यों नहीं लग रहा है, मनोरंजन क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका कारण बाबा ने कहा कि वरदान तो मिल गया है, बच्चा बना माना वर्षे का अधिकार भी बन गया, लेकिन लेकिन रह जाता है। बाबा ने कहा रोज एक ही समय एक ही वरदान देते, सभी को इकट्ठा देते हैं, लेकिन होता क्या है, एक है वरदान रिसीव करना और एक है वरदान को फलीभूत करना। जैसे बीज को डालने के बाद फल निकलता है, तो बाबा ने कहा ये वरदान का बीज फलीभूत कैसे होगा, तो इसके लिए बाबा ने पानी और धूप चाहिए कहता है। जैसे बीज के लिए पानी भी चाहिए और धूप भी चाहिए, तो यहाँ पर पानी और धूप क्या है, तो यहाँ पर पानी और धूप है स्मृति स्वरूप बनना, माना स्मृति में लाना और उसका स्वरूप बनना। ये है पानी और धूप। इससे खुद भी शक्तिशाली रहते हैं, औरों को भी शक्तिशाली बना सकते हैं। तो इसके ऊपर चिंतन करना, क्या मैं वरदानी आत्मा हूँ? तो अपने को वरदानी बनाने के लिए उस वरदान को रिवाइज करना है और उसका स्वरूप बन जाना है। अभी रिवाइज और रिपीट दोनों अलग अलग है। कई लोग रिपीटिशन को रिवीजन समझते हैं। रिपीट रिपीट करना माना, मैं कहूंगा जैसे तोते मुआफिक बोलते रहते हैं। तो तोते मुआफिक नहीं बोलना है, लेकिन उसे फील करना है, फील करना है। देखो, ये लौकिक वालों की मैं थोड़ी बातें आपको सुनाता हूँ। ये शरीर में 7 चक्र के बारे में वो बताते, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। ये नीचे से ऊपर तक जाने वाले चक्र है। अब इन सब का जो संकल्प है वो अलग अलग होता है। मूलाधार का होता है मैं हूँ, स्वादिष्टन का होता है मैं फील कर रहा हूँ, और मणिपुर का होता है मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चौथा होता है अनाहत, माना दिल के पास होता है, तो कहता है मैं प्यार करता हूँ हर चीज व्यक्ति से। तो ये बेहद में रहते, आई लव, वहां से चालू होते हैं। गले में जो होता है विशुद्ध चक्र, उसका है आई स्पीक, मैं बात कर सकता हूँ अच्छी तरह से। दो आंखों के बीच में जहाँ आत्मा हम बताते हैं उसको आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां से आज्ञा जाती है, ऑर्डर जाती है, तो उसके लिए थॉट है कि आई सी, क्योंकि देखना वहां से होता है, आई सी। और पांच सातवां है सहस्त्रार चक्र, तो उसके बारे में कहते हैं आई अंडरस्टैंड, समझ ब्रेन के साथ जाता है। तो ये सब माना राइट फ्रॉम आई एम से लेके आई अंडरस्टैंड तक, ये बहुत सुंदर अवस्था है। मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि बाबा के ज्ञान के साथ जाता है। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था नॉलेजफुल ही ब्लिसफुल होते हैं।
नॉलेजफुल ही ब्लिसफुल, सो आई अंडरस्टैंड तक पहुंचते और आनंद में रहते हैं। तो चेक करना चाहिए कि दिन भर में मेरा व्यर्थ संकल्प चलता है या समर्थ चलता है। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए, फुल स्टॉप हो जाए, वो भी सेकंड में फुल स्टॉप लगना चाहिए। और तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। अभी पिछले कुछ सिंडा में संडे इसकी मुरली में हम देख रहे हैं कि समय के ऊपर बाबा बहुत खींच रहा है अटेंशन। जैसे कुछ समय पहले कहा था 2 मिनट भी नहीं, 2 साल के बराबर है। फिर कहा कि 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर है। आज तो बाबा फिर से सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की बात कह रहा है। और फुल स्टॉप के लिए बाबा ने 3 बिंदियों का तिलक हमको दिया हुआ है, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। ये 3 बिंदियों का तिलक, माना मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ और ये कल्याणकारी ड्रामा है। ये 3 बातें अगर हम विजुअलाइज करते, रियलाइज करते हैं, तो सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। तो इसके में चेक करना कि क्या मैं दिन भर में व्यर्थ संकल्प मेरे चलते हैं। अगर 1 घंटा भी व्यर्थ संकल्प चला तो बाबा ने कहा उस समय अगर आपका अंतिम समय आया तो क्या अंतमते गति हो जाएगी। इसलिए बाबा अभी वेस्ट के ऊपर भी टाइट कर रहा है आज की मुरली में, क्योंकि बाबा को पता है अगर इन्होंने व्यर्थ संकल्पों को नहीं जीता तो ये माला में नहीं आ पाएंगे। तो चेक करना चाहिए कि मेरी किसी परिस्थिति में वेस्ट थॉट तो नहीं चलते हैं। क्या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन संकल्पों को सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता हूँ। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने 15 दिन का चार्ट रखने को कहा था कि चार्ट कौन सा है। 15 दिन संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध नहीं, केवल विजयी। हर एक सच्ची दिल साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प वाणी और कर्म में पास होकर दिखाएंगे। अब ये 15 दिन क्यों लिया, क्योंकि 15 दिन में दूसरा टर्न आता था। यूजुअली मनोविज्ञान में 21 से 63 दिन कहते हैं, 21 to 63 days। हर एक अपना अपना समय लेगा, क्योंकि हर एक की धरनी अलग अलग है, हर एक के कर्म अलग है। जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, उसका स्पीड अलग होता है, ऐसे ही हम सब की मन बुद्धि अलग अलग स्पीड से काम करती है। तो 15 दिन से यूजुअली अंदाज आ जा जाता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो बाबा ने आज आलस्य अलबेलापन को छोड़कर तीव्र पुरुषार्थी बनकर सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर संतुष्ट मनी बनने को कहा हुआ है। पंजाब वालों का टर्न है, तो बाबा ने उनको कहा ऐसा माइक खड़ा करो जो उन्हें देखकर और कई लोग आए। आज का वरदान है हाथ और साथ, ये 2 शब्द ध्यान में रखेंगे। हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। अभी ये हमने बहुत बार देखा हुआ है कि बड़े के हाथ में हाथ होता है तो बच्चा निश्चिंत होता है, और हमारे साथ सबसे बड़ा शिव बाबा है, साथ भी है और हाथ में हाथ भी है। तो अवस्था कितनी शक्तिशाली चाहिए। सब बोझ हमने बाबा को दे दिए हैं। तो बाबा को दे दिया है तो हम बिल्कुल हल्के हो जाने चाहिए, निश्चिंत हो जाने चाहिए। अगर नहीं बनते हैं निश्चिंत, इसका मतलब हमने पूरा दिया हुआ नहीं है, स्पष्ट नहीं है बाबा के साथ में। अगर उसको सब कुछ दे दिया तो जिम्मेवारी शिव बाबा की होती है, हमारी जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं है। पर इतना निश्चिंत अवस्था वही रख सकते हैं जो हर वक्त बाबा के साथ का अनुभव करे। पुरुषार्थ में सच्चाई रखकर चलेंगे तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद हमको मिलेगी। कोई भी हमको मिलता हो उसे स्नेह का पानी दो, और अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि नम्रता भी ड्रेस है। माना नम्रता का ड्रेस, कभी बाबा कहता है फरिश्तेपन का ड्रेस। तो ये सब चिंतन करना चाहिए। नम्रता ही कवच है, सेफ्टी का साधन है, और संस्कार मिलाने का सबसे सहज तरीका है।
तो नम्रता के गुण को डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे। टक्कर नहीं होना चाहिए आपस में, चाहे कुछ भी हो जाए। स्नेह का पानी दो, बाबा ने कहा हुआ है कि जहाँ स्नेह है वहाँ सब कुछ संभव है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, बाबा ने कहा बाप का व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन, हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। स्वयं से संतुष्ट रहना है तो श्रीमत के लकीर के अंदर रहो। दूसरों से संतुष्ट रहना है तो रिगार्ड दो, रिगार्ड लो। बाप से संतुष्ट रहना है तो सच्चे दिल पर साहब राजी। संतुष्टता संपूर्णता का लक्षण है, लेकिन संतुष्टता के लिए साक्षी दृष्टा और त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए, जिसके लिए संपत्ति और संबंध ये दोनों अविनाशी चाहिए। जब ये होंगे तो प्रभाव मुक्त हो जाएंगे, किसी भी व्यक्ति और परिस्थिति का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्व प्राप्ति संपन्न हो जाएंगे। वरदान को फलीभूत करने के लिए स्मृति स्वरूप का धूप और पानी चाहिए। तो जितना धूप होगा और पानी होगा उतना हम स्वयं वरदानी बन जाएंगे। सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है तो आत्मा परमात्मा और ड्रामा का पार्ट बहुत पक्का चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन हम कठिन परिस्थितियों में भी पास हो सकते हैं। एक भी संकल्प वेस्ट नहीं जाना चाहिए, बहुत काल का अभ्यास करना है। आज का वरदान है बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को भी सहज बनाने वाले बेफिक्र और निश्चिंत बनना है। भगवान मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। सच्चा रहो भगवान से तो एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे।